जब हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो हम लोग सेमीकंडक्टर का एक क्लासिफिकेशन जो यूज करते हैं उसके अंदर हम इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दो तरीके से इसको हम क्लासिफाई करते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जब हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं। देखो बच्चे, आमतौर पे जो सबसे बेसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। सिर्फ सिलिकॉन या सिर्फ जर्मेनियम हम यूज कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं बच्चे? इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे कि एक एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास बेसिक सेमीकंडक्टर थे, एलिमेंटल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे, तो हम एक्सट्रिंसिक की तरफ क्यों गए? देखो बच्चे, एक जमाने में पान मिलता था जो नॉर्मली मीठा पान आपको खिलाया जाता था, लोग खा लेते थे। फिर कुछ एडवांसमेंट हुई, फिर उसके बाद आया आविष्कार हुआ फायर पान का, चॉकलेट पान। फिर फायर पान का आविष्कार हुआ। नॉर्मली मीठा पान मिलता, इधर देखो बच्चे, इधर मीठा पान मिलता था 10, 15, 20 रुपए का, शायद इतने का ही मिलता होगा, और फायर पान का रेट ही बढ़ गया। तो उस आविष्कार से फायदा ये हुआ कि पैसे ज्यादा मिलने लगे। बट खैर यहाँ ऐसा नहीं है बच्चे। एक्चुअली क्या होता है कि मैं इस कहानी के मीडियम से आपसे ये बताना चाहता हूँ कि एडवांसमेंट में क्या होता है, कुछ चीज़ें डिफर हो जाती हैं और कुछ फायदे जुड़े होते हैं। अगर आप नॉर्मली एलिमेंटल सेमीकंडक्टर यूज करते हो, सिर्फ सिलिकॉन या सिर्फ जर्मेनियम, तो उसके अगेंस्ट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के फायदे होते हैं। आखिर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में बेसिक फर्क क्या होता है? अगर आप सिंपल सिलिकॉन या सिंपल जर्मेनियम यूज करो, सिंपल सिलिकॉन या सिंपल जर्मेनियम यूज करो, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बट उसी के अंदर आप कोई और मटेरियल डॉपिंग कर दो, उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बच्चों का क्वेश्चन ये आता है, डॉपिंग क्या होता है? देखो जी, डॉपिंग मतलब शायद आप लोगों ने कभी ओलंपिक में नाम सुना होगा। ओलंपिक में नाम सुना होगा आपने, डॉपिंग की, वो उसके ओलंपिक मेडल ले लिया जाएगा क्योंकि उसने डॉपिंग की थी। इलीगल कोई चीज एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं अपनी बॉडी में, उसे डॉपिंग कहा जाता है ओलंपिक की लैंग्वेज में। कि भाई कुछ इंजेक्शन लगा लिए या फिर कुछ ऐसी चीजें ले ली, कुछ ऐसे हार्मोन ले लिए जिससे इधर देखो बच्चे, इधर देखो, स्टीरॉइड या कुछ भी टाइप के, हमें इससे मतलब नहीं है। डॉपिंग किसी भी टाइप की हो सकती है जिससे बॉडी की एनर्जी बूस्ट हो जाए, वो वहाँ ही होता है। बट यहाँ क्या होता है डॉपिंग? यहाँ डॉपिंग का मतलब ये होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसके अलावा कुछ एडिशनल आप सिलिकॉन या जर्मेनियम के अलावा कुछ और चीज उसमें डाल देते हो, उसे कहते हैं डॉपिंग। क्या कहते हैं बच्चे? डॉपिंग। तो डॉपिंग करने से बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब क्वेश्चन ये आता है कि डॉपिंग करने से फायदा क्या होता है? भाई कुछ फायदा होता होगा तभी तो हम यूज करते हैं। अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आखिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पिक्चर में क्यों है। पहले आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जानोगे, फिर हम आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कहानी बताएंगे और ये बताएंगे डॉपिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अब ओलंपिक में अगर लोग फेयर कॉम्पिटिशन करते तो डॉपिंग करते ही नहीं। डॉपिंग क्यों करते हैं एथलीट? ताकि उनकी स्टेमिना या जो भी चाहते हैं वो बूस्ट हो जाए और जीत जाए। कुछ फायदे होते हैं ना डॉपिंग के उनको, तभी तो डॉपिंग करते हैं। यहाँ पे भी डॉपिंग के कुछ फायदे होते हैं। डॉपिंग के फायदे हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जान लेते हैं। देखो बच्चे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर या जर्मेनियम, चाहे सिलिकॉन के बारे में बात करो चाहे जर्मेनियम के बारे में बात करो, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो अगर हम बात करें तो बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, एक होती है आयनिक बॉन्डिंग, एक होती है कौन सी? कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है बच्चे? शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लेते और देते हैं, समझे बच्चे? तो अब एक्चुअली में क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम। तो आपने देखा होगा जिनके आउटर मोस्ट शेल में ज्यादातर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आयनिक बॉन्डिंग ना करके ज्यादातर क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोई आपके सिलेबस में करिकुलम में कॉन्सेप्ट भी था, शायद आपने पढ़ा होगा, जब आयनिक या कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो किस किस केस में ज्यादातर आयनिक बॉन्डिंग होती है और किस किस केस में किस किस एलिमेंट्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा। मैं नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे जिनमें आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक वाले ज्यादातर आयनिक बॉन्डिंग करते हैं, 2 वाले भी करते हैं, 3 वाले थोड़े कम करते हैं, ठीक है, समझ में आया? और ऐसे ही जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी आयनिक बॉन्डिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट लेते हैं। 6 वाले भी लेते हैं, 5 वाले थोड़े कम लेते हैं। मतलब आउटर मोस्ट शेल में जिसके 4 इलेक्ट्रॉन हो आसपास हो, 4 के आसपास,
वो कोशिश ये होती है, वो ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। जैसे कार्बन की बॉन्डिंग ज़्यादातर क्या होती है, काफ़ी तो कोवेलेंट होती है, आपने पढ़ा होगा। और सिलिकॉन की भी कोवेलेंट होती है और जर्मेनियम की भी कोवेलेंट ही होती है। तो चक्कर क्या होता है बच्चे, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो जब बॉन्ड हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन सारे बिजी हो जाएंगे, बॉन्ड में क्या हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे। और देखो बच्चे, बॉन्ड में बिजी हो जाएंगे तो इनका एक तरीके से ऑक्टेव वगैरह पूरा हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो जाता है ना, ऑक्टेव पढ़ा है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 10th क्लास में 8। तो एक्चुअली क्या होता है, जब बॉन्ड बन जाता है, तो ऑक्टेव पूरा हो जाएगा। अब एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इनके पास, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे किस में चले गए, बॉन्ड बनाने में। और इलेक्ट्रॉन जब फ्री नहीं होगा तो कंडक्शन होगा ही नहीं। तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर तो जीरो कंडक्शन शो करने चाहिए। क्या शो करना चाहिए, जीरो कंडक्शन। हाँ बिल्कुल सही बात है, सेमीकंडक्टर बिल्कुल कंडक्शन नहीं करते 0 केल्विन पे, नो कंडक्शन, नो कंडक्शन। अब कोई बच्चा बताएगा मैंने 0 केल्विन ही क्यों मेंशन किया है, आखिर ऐसा क्या खास बात हो जाती है 0 केल्विन से ज्यादा पे जो कंडक्शन हो जाता है। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो या फिर जैसे भी रूम टेम्परेचर, तो क्या खास ऐसा हो जाएगा, ऐसा खास ये होगा बच्चे कि रूम टेम्परेचर पे एनर्जी, थर्मल एनर्जी मिलेगी और हो सकता है उस थर्मल एनर्जी से इनके बॉन्ड टूट जाए, कोई बॉन्ड टूट जाए, कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के भाग जाए, कह देगा मुझे तो तेरे साथ नहीं रहना, और भाग जाए इलेक्ट्रॉन, और भाग जाए तो घूमे फिरे। अब जब वो इलेक्ट्रॉन घूमे फिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्शन अपने आप हो जाएगा। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, एक चीज ये समझना, जब कभी कोई बॉन्ड टूटता है तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है वो तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट लेता ही लेता है। जो इलेक्ट्रॉन भाग गया, आपको खुशी खुशी कहेगा भैया मैं तो कंडक्शन करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, फ्री हो गया, ये क्या करेगा, कंडक्शन करेगा, कहीं और जाके कहीं और घूमेगा, कहीं और फिरेगा, कहीं और मुंह मारेगा। ठीक है अच्छे, इधर देखो अच्छे। अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसकी जगह वैकेंसी क्रिएट हो गई, क्योंकि बॉन्ड तो बनना ही बनना है। जैसे मान लो बच्चे पति पत्नी है, तलाक हो जाता है, अरे बच्चे इसको सीरियसली लो, तलाक हो जाता है, मान लो कोई एक भाग जाता है, तो अब जो चला गया तो वो तो शायद वो अपना पेयर दूसरे से बना लेगा, और जिससे वो छोड़ के गया है उसके पास भी क्या क्रिएट हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। समझे बच्चे, आई बात समझ में नहीं आई? तो एक्चुअली क्या होता है, अरे सीरियसली लो बच्चे, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना। जैसे मान लो ये, अरे बच्चे इधर देखो, ये पेयर है, अगर फिजिक्स ऐसी होती तो कितना इंटरेस्ट आता पढ़ने में। अरे पढ़ो बच्चे, इधर देखो, या बात नहीं बच्चे, मैं रोक दूंगा क्लास। ये हस्बैंड वाइफ का पेयर है, ठीक है बच्चे। अब मान लो इनके बीच में डिवोर्स हो जाता है, अब ये लड़की इसको छोड़ के चली जाती है, अरे यार बच्चे मान लो ये लड़की चली जाए, मतलब इससे सेपरेट हो जाए, भाग जाए, अलग हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा, ये लड़की एक पेयर अपने साथ जोड़ लेगी और इसके पास वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ये वैकेंट हो जाएगा। अब ये किसी और के साथ बॉन्ड बनाने को तैयार हो जाएगा। समझे बच्चे, अरे शादी करने को तैयार हो जाएगा बच्चे। अब अरे बच्चे वो आप एक जनरल परसेप्शन से समझो। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब कोई बॉन्ड टूटता है तो उससे ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, उससे दो फायदे होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो फ्री होता है, जो इलेक्ट्रॉन भाग गया उसकी जगह वैकेंसी भी क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाता है, वैकेंसी। और एक्चुअली क्या होता है कि हमारे इंडियन समाज में जैसे शादी टूटना एक बुरा चीज होती है, यहाँ पर बॉन्ड टूटना एक अच्छी चीज होती है। बॉन्ड टूटने से फायदा है, क्या फायदा है बॉन्ड टूटने से? बॉन्ड टूटने से फायदा ये है कि ऑब्वियसली बात है कि जितने बॉन्ड टूटे रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री रहेंगे तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेंगे, और कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेंगे, मतलब सॉरी लेंगे, एक मिनट रुको यार। एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पर ये अच्छी बात है कि ये जो बॉन्ड है टूटे, उससे फायदा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है फ्री होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उतना बेनिफिट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं रहे, अगर जितना पेयर में रहेगा उतना बंधा रहेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे उससे फायदा ये होगा उतना कंडक्शन बढ़ेगा। और जितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, फ्री स्पेस होगा, मतलब फ्री स्पेस को हम लोग होल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वैकेंसी। ये वैकेंसी, इसको हम नाम देते हैं होल, होल क्रिएट हो गया। उतना फायदा है क्योंकि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने होल्स होंगे, उतना ही कंडक्शन काफ़ी अच्छा खासा होगा। समझे बच्चे? जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, मान लो कोई एक बंदा है जिसने काम खोल लिया शादी करवाने का, ठीक है, इधर शादी करवाने का खोल लिया।
काम उसने। तो वो सोचेगा कि भैया शादियां तो हो रही हैं, वो सोचे तलाक हो और शादियां हो, क्योंकि उससे क्या होगा, उनका काम बढ़ेगा, मतलब और काम मिलेगा भैया, ऑब्वियस सी बात है। शादी करवाई एक बंदे की, उसका तलाक हो गया, फिर उसके बाद उसके जाके कहेगा कि भैया तेरी दूसरी शादी करवा देते हैं, तो 2 बार कमीशन मिली ना बच्चे जिंदगी में। फिर मान लो दूसरी भी तलाक हो जाए, फिर कहेगा तीसरी से करवा देते हैं तुम्हारी शादी। तो इससे क्या होगा, उस बंदे का फायदा होगा वहां पे। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर इसी तरीके से जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ेगा और फ्री रहेगा उतना कंडक्शन में पार्टिसिपेट देगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। बट अब परंतु यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है बच्चे, यहाँ पर जो कंडक्शन है वो सिर्फ इस चीज पे टिका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे टिका हुआ है कि टेम्परेचर अगर अच्छा खासा रहेगा तो ही बॉन्ड टूटेगा, वरना बॉन्ड नहीं टूटेगा। समझे बच्चे? और अगर बॉन्ड टूटेगा नहीं, बॉन्ड कम टूटेंगे तो हमें फायदा नहीं होगा। सर ऐसा नहीं समझे? कि 2 शादी कर ले हो, मतलब भाई 1 इलेक्ट्रॉन और आ दे। तो यहाँ पर एक्चुअली इसकी लिमिटेशन ही यही है कि अगर बॉन्ड टूटेगा तो ही फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। जैसे मान लो मैंने कोई बिजनेस खोला, मैंने एक वेबसाइट का नाम बनाया secondshadi.com। अब ये मजाक नहीं करना चाहिए, सीरियसली ऐसी वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती है नेट पे। वो बंदा है, एक बंदे ने बनाई है सेकंड शादी, जैसे शादी.com है वैसे secondshadi.com भी है। तो उसमें क्या है कि वो जिनकी डिवोर्स हो जाते हैं उनकी शादी कराता है, बट उसका काम तब तक नहीं चलेगा जब तक डिवोर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर बॉन्ड टूटेंगे तो ही कंडक्शन होगा, और वरना कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ एक लिमिटेशन हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे? लिमिटेशन हो जाती है। अब इसी वजह से हम लोग डॉपिंग का सहारा लेते हैं, हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। अब डॉपिंग से ऐसा क्या फायदा होता है कि बिना बॉन्ड तोड़े काम चल जाता है, बॉन्ड ना तोड़े बट फिर भी क्या हो जाए, काम चल जाए। तो डॉपिंग में बच्चे क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर हम ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल देते हैं। अभी ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी क्या होती है? देखो बच्चे, हमारे पास ये पूरा जो है क्रिस्टल टाइप या जो भी है, उसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे 4 वैलेंसी वाले, 4 वैलेंसी को क्या कहते हैं बच्चे? टेट्रा वैलेंस। सब देखो, सिलिकन या जर्मेनियम है, सबकी वैलेंसी 4 है। बट आपने क्या किया, जब ये गरम वरम था या कुछ था, उसके अंदर आपने क्या किया, थोड़ा सा ट्राइवैलेंट एटम्स एलिमेंट और या पेंटावैलेंट एटम ड्रॉप कर दिए। ट्राइवैलेंट एटम क्या होते हैं? ट्राइवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी क्या हो, 3 हो। पेंटावैलेंट एटम क्या होते हैं? जिनकी वैलेंसी 5 हो। आमतौर पे इसी टाइप की डोपिंग की जाती है, उसके अलावा कम ही की जाती है। ट्राइवैलेंट जैसे मान लो हमने इसी के अंदर इंडियम बोरोन एल्यूमिनियम डॉप कर दिया, डाल दिया। डॉपिंग कैसे करोगे भाई? जो कोई चीज लिक्विड मोल्टन स्टेट में होती है तब उसमें डाल सकते हो। समझे? सॉलिड चीजों में डॉपिंग कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो अलॉय कैसे बनते हैं, आपको पता है अलॉयस कैसे बनते हैं? अब आयरन में क्या होता है, अलॉयस क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एलिमेंट। कैसे बनते हैं अलॉयस? ऐसे ही आयरन के अंदर कोई चीज घुसेड़ दोगे, बन जाएगा अलॉय। तो क्या करते हैं, उसको गरम करते हैं, गरम करके क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट में लाते हैं, फिर उसके अंदर डॉप कर देते हैं, फिर उसको ठंडा कर देते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसको मिक्स करके उसके अंदर अलॉय बन जाता है। पता है ना आप लोगों को? ठीक इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हम ऐसे डॉप कर सकते हैं। यहाँ तो ट्राइवैलेंट एलिमेंट कर दो या पेंटावैलेंट कर दो। ट्राइवैलेंट जैसे इंडियम बोरोन एल्यूमिनियम, या पेंटावैलेंट कर दो। जब हम लोग ठीक है ट्राइवैलेंट डॉपिंग करते हैं या पेंटावैलेंट डॉपिंग करते हैं तो हम उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली कोई एक्सटर्नल एलिमेंट डाला है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के अलावा कोई एलिमेंट डाला है। क्या होता है कि हम लोग ये ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट डॉपिंग करते हैं। अब जब हम लोग ट्राइवैलेंट डॉप करते हैं तो ऐसे ट्राइवैलेंट डॉपिंग करते हैं तो ऐसे सेमीकंडक्टर को पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पी टाइप एक्सट्रिंसिक। और जब हम लोग पेंटावैलेंट डॉपिंग करते हैं तो अब उसको हम एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। देखो बच्चे, हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी क्या होता है, बट उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की भी हमने आपको 2 टाइप बताई, पी टाइप और एन टाइप। बट मैं आपको बताता हूँ कि आखिर एक्सट्रिंसिक में भी 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन किस तरीके से चल रही है। एक तो इंट्रिंसिक हो गया जिसमें कोई डॉपिंग नहीं करते, एक्सट्रिंसिक में डॉपिंग करते हैं। डॉपिंग क्यों करते हैं, उसके कुछ फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें तो भैया सारी की सारी डिपेंडेंसी किस पे? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर होगा तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा तो काम नहीं बनेगा, और काम नहीं बनेगा तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ डॉपिंग करते हैं, कुछ फायदा होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। कैसे होता है अभी बताते हैं। देखो बच्चे, तो एक्चुअली क्या है कि इसमें अगर आप पेंटावैलेंट डॉप करो तो एन टाइप बन जाएगा, ट्राइवैलेंट डॉप करो तो पी टाइप बन जाएगा। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये समझ में आ गया बच्चे लाइन? अब क्या होता है कि अब आप एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक करके आपको समझाते हैं। एन टाइप में आपको क्या करना है बच्चे? क्या डॉप किया हमने? पेंटावैलेंट। मान लेते हैं हमने फास्फोरस ड्रॉप कर दिया। क्या ड्रॉप कर दिया? फास्फोरस। तो एक फिगर है बच्चे, तो देखो जैसे ये वाली फिगर किसकी थी, ये तो नॉर्मली हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था।
अब ये फिगर है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इन दोनों फिगर में फर्क क्या हुआ कि इंट्रिंसिक में सिर्फ सिलिकॉन सिलिकॉन था, एक्सट्रिंसिक में क्या हो गया, सिलिकॉन सिलिकॉन के अलावा क्या आ गया फिगर में बताना, फॉस्फोरस फॉस्फोरस भी आ गया, मतलब फॉरेन एलिमेंट आ गया। फॉरेन मतलब बाहर की चीज, मतलब सिलिकॉन से एक्स्ट्रा कुछ आ गया। तो एक तो ये क्या हो गया, फिगर देखते ही हम क्या कहेंगे, ये एक्सट्रिंसिक है। अब एक्सट्रिंसिक में कौन सा एक्सट्रिंसिक है, क्योंकि हमने फॉस्फोरस डाला है और फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है 5, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 5 होती है ना फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस क्या हो जाएगा बच्चे, ये डाल दिया हमने, तो हम ये कहेंगे कि ये जो फिगर है ये एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की है। तो अब इससे होता क्या है, क्या फायदा है, हमने डॉपिंग की क्यों। देखो जो फॉस्फोरस एक्चुअली क्या होता है 5 वैलेंसी वाला होता है। अब फॉस्फोरस के आसपास सिलिकॉन सिलिकॉन है, और सिलिकॉन सिलिकॉन क्या करेंगे, अपने आसपास एक एक बॉन्ड बनाएंगे। देखो जैसे सिलिकॉन है, एक बॉन्ड जैसे ऊपर बना रहे हैं, एक इधर राइट, एक लेफ्ट, एक नीचे। तो सिलिकॉन सिलिकॉन एक सिलिकॉन यहाँ बॉन्ड बना देगा, एक यहाँ बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा क्रिस्टल के अंदर। अब फॉस्फोरस ने ऐसे 4 बॉन्ड तो बना लिए अपने आसपास, बट एक्चुअली ऐसा देखा जाता है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता, वो क्या रह जाता है, फ्री रह जाता है। क्या रह जाता है, फ्री। तो वो फ्री हो गया तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट ले सकता है। तो इससे फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए। और हमको तो भैया क्या चाहिए, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन। छड़े छांट लोग चाहिए भाई, शादी ना करें, घूमे फिरें सब, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो भाई अच्छी बात है, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट, बॉन्ड बना के किसी के साथ टिक नहीं जाएगा, घूमे फिरेगा, कंडक्शन क्या करेगा, कंडक्शन मतलब कंडक्शन करने का काम करेगा, क्योंकि जो बॉन्ड बना लेगा वो घूमेगा फिरेगा नहीं। समझे बच्चे। तो इस तरीके से वो इजीली इसे इधर उधर घूम सकता है, तो इससे हमें एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब बट यहाँ पर हमें कंडक्शन के 2 जरिए हैं, मतलब जो हमें चार्ज कैरियर्स मिलते हैं उसके 2 तरीके से मिलते हैं। एक तो ये एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, और हो सकता है कोई बॉन्ड भी टूट जाए, मान लो ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है। जब एक बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे बॉन्ड टूट गया इलेक्ट्रॉन भाग गया ये, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, और जब बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन की जगह क्या प्रोड्यूस हो जाता है, होल। तो जब एक बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मिलता है हमको। क्या मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन और होल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक उसकी जगह क्या होती है, वैकेंसी, खाली, ठीक है। तो अब क्या हुआ बच्चे, जैसे मान लो यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और होल एक बॉन्ड टूटने से मिल गया, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या मिल गया, फ्री मिल गया। तो इससे क्या होता है कि यहाँ सिर्फ जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती है, डॉपिंग पे भी डिपेंडेंट होती है। अगर आप डॉपिंग ज़्यादा करोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको, फ्री फंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलेंगे। समझ रहे बच्चे। अब यहाँ क्या होता है, देखो बच्चे, हाँ बच्चे होल भी ज़्यादा मिलेंगे। अब देखो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, जैसे मान लिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो इसके अंदर एक बॉन्ड टूटा। जब एक बॉन्ड टूटा तो हमको क्या मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिला और एक होल मिला। अगर 2 बॉन्ड टूटते तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलते और 2 होल। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं, होल्स होते हैं। नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, नंबर डेंसिटी। क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट होगा, ठीक है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ एक तो बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन होल मिला, और एक इलेक्ट्रॉन क्या था, फालतू था। तो यहाँ पर देखो अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ कितने हो गए, 2, और होल्स कितना रह गया, 1। तो यहाँ किसकी संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो नंबर ऑफ होल्स से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बच्चे लिखा हुआ है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ बॉन्ड टूटने पे सारी कहानी होती है। जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल होगा, ठीक है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको आइडिया लग गया। अब यहाँ पर बच्चे एक और टर्म बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। देखो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा संख्या में, जैसे 2 हो गए और होल कम है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स, ये मेजॉरिटी हो गए, और वो क्या हो गए, माइनॉरिटी। जो ज़्यादा संख्या में होते हैं उनको कहते हैं मेजॉरिटी, और जो कम संख्या में होते हैं माइनॉरिटी। तो ये कहानी बच्चे यहाँ की हो गई। समझ में आ गया बच्चे। पहली चीज़ ये, डॉपिंग से हमें फ़ायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है, हमें सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड टूटेंगे। यहाँ बॉन्ड टूटने की कोई टेंशन है ही नहीं, बॉन्ड टूटे ना भी टूटे तो भी हमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है। देखो ऐसे कई सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो मिल ही जाएंगे पूरे क्रिस्टल में। ये तो एक फिगर में एक दिखाया हुआ है, तो ऐसे कई सारे आपने डॉपिंग किया होगा, तो वैसे भी बॉन्ड टूटने से तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़ा मिलेंगे। अरे बच्चे बस कहानी बस ये है कि आपको बस इतना समझना है कि बॉन्ड टूटने से तो मिलेगा ही मिलेगा, बट बॉन्ड टूटने के अलावा भी हमारे पास कोई चारा है, बिना उसके भी कोई चारा है। ऐसा नहीं है कि हमारा उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्या होता है बच्चे, देखो अब क्या होता है बच्चे,
एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर में ये फायदा होता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी हट जाती है। तो हमने आपको एन टाइप समझा दी, जब पेंटावैलेंट डॉप किया तो एन टाइप हुआ। अब कई बार बच्चे कहते हैं ठीक है सर समझ में आ गया, अब इसका नाम ये भी बता दो कि एन टाइप क्यों, नाम क्यों दिया गया। एक्चुअली क्या बच्चे ऐसा कुछ नहीं, बट आप याद करने के लिए ध्यान रख सकते हो बच्चे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कैसे नेचर के होते हैं, नेगेटिव। तो आप कह सकते हो इसको एन टाइप, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो याद रखने के लिए, अब जैसे मैंने याद कर रखा है ऐसे तो याद कर रखा है कि अगर कोई एन टाइप हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। अब पी टाइप क्या होते हैं, देखो किसी क्रिस्टल में अगर आप एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरोन वगैरह डॉप कर दो तो पी टाइप बन जाते हैं, ठीक है। तो पी टाइप में क्या हो बच्चे, एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम आपको पता है बच्चे एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होते हैं। तो देखो बच्चे यहाँ पर एक एल्यूमिनियम है, इसने क्या किया, एक इससे बॉन्ड बना लिया, एक इससे बॉन्ड बना लिया, एक इससे बना लिया, एक तो रह ही गया, मतलब बना ही नहीं पाया। तो इसके पास जो सिलिकॉन था, मतलब नीचे यहाँ, वो तो बॉन्ड बना ही नहीं पाया। तो इसके पास एक्चुअली क्या हुआ बच्चे, एल्यूमिनियम यहाँ अपने क्रिस्टल में बॉन्ड बना सकता था, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस नहीं थी। और इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस ना होने की वजह से आप ये कह सकते हो यहाँ होल एक तरीके का, इसमें होल ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन कम होंगे, होल होंगे, मतलब क्योंकि ये जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं बना पाया, खाली रह गया, उसके साथ का पेयर खाली रह गया, ठीक है अच्छे। तो आप कह सकते हो होल्स हो गया यहाँ पर। तो एक तो यहाँ पर एक्स्ट्रा होल्स की वजह से कंडक्शन होता है। देखो बच्चे वैसे होल्स वगैरह के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस एक ऊपर से आइडिया दे रहे हैं। सर इसका फायदा क्या है? ठीक है, इसमें वैसे उसमें तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, बता रहे हैं बच्चे, बताएंगे, होल्स का फायदा? बताते सब बताते हैं, ये सब बताते हैं आपको। तो इसके अंदर क्या हुआ, जैसे होल्स हो गया, दूसरा इसमें कंडक्शन और किससे मिलेगा, जब क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। जैसे बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मिला, तो यहाँ पे होल्स ज्यादा हुए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, यहाँ पे होल्स की संख्या क्या हुई, ज्यादा हुई। तो नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ठीक है हम समझ रहे हैं, सर ये बताओ होल्स, इलेक्ट्रॉन का तो फायदा समझ में आता है, होल्स की क्या फायदा होता है। एक्चुअली क्या है, देखो बच्चे, ऑल दो लॉजिकली मैं ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहता, बट ये मान के चलो होल होने का मतलब ये है कि कोई दूसरा किसी के साथ बॉन्ड बनाने के चांस रखता है, ठीक है बच्चे।